हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2024 को देखते हुए जो कि सेकंड पेपर में छत्तीसगढ़ से जो व्याकरण है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और पास होने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हिंदी ग्रामर और छत्तीसगढ़ी ग्रामर को हम अच्छे से देख ली जाए तो आसानी से आप इस एग्जाम को मैंने सेकंड पेपर को निकाला जा सकता है क्योंकि पासिंग मार्क्स केवल होता है और केवल उसमें नंबर नहीं जुड़ते। और ये इसमें 15-16 क्वेश्चन तो आपका आता ही है हर साल सीजीपीएससी व्याकरण से। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए एक एक देखने की कोशिश करते हैं कि हम कितना तैयार हैं। 11 तारीख को आपका पेपर है तो उस हिसाब से हम कितने तैयार हैं। छत्तीसगढ़ी, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां। मेरे बताने से पहले आपको उत्तर सोचना होगा कि क्या आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, छह गुड़िया बैद बिन बलाए आथे बिन बीमारी सूजी देथे। बिन पैसा घर जाते जनौला का अर्थ क्या है? डॉक्टर, नर्स, मच्छर, कंपाउंडर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, मच्छर। छह गोड़ैया बैद बिन बलाए आथे बिन बीमारी सूजी देथे। माने मच्छर को आप जैसे बोलते हैं, इसके गौर जो होते हैं, माने पैर होते हैं, छह होते हैं पैर इसके, छह पैर वाले होते हैं और सूजी करा देते हैं आपको। तो ये बिना बुलाए डॉक्टर, तो ये मच्छर आएगा। मच्छर के लिए ये जनौला बना हुआ है। एक जुआर ले का छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? एक जुआर ले, एक अनाज का दाना लेना, पड़ोसी, बहुत देर से, ज्वार भाटा आना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बहुत देर से। एक ज्वार ले वहां नहीं आए हैं, बहुत देर से यहां पर, तो एक ज्वार ले यहां पर कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि बढ़ई के डौकी भुइयां में सुता है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उपलब्धता में भी अभाव का होना, खानदानी स्वभाव, बढ़ई की पत्नी का भूमि में सोना, भूमि पर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें से आपको बताना है। तो बढ़ई की पत्नी, बढ़ई की डौकी, डौकी छत्तीसगढ़ में पत्नी को कहा जाता है। भुइयां में सुता है माने नीचे वो लेटती है, माने उपलब्धता में अभाव का होना, यहाँ पर ए आएगा, उपलब्ध है फिर भी अभाव का होना। क्वेश्चन है आपके सामने, मरा अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, अशिक्षित के लिए सब साक्षर बराबर है, स्वर्ग और नरक सब बकवास होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बगैर संपादित नहीं होते। इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर डी आएगा, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बगैर संपादित नहीं होते, इसका सही अर्थ यहां पर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा? बेकार होना, समुंदर में एक बूंद होना, हाथी के पेट में सुहारी, ऊंट के मुंह में जीरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हाथी के पेट में सुहारी। सुहारी माने पूरी, हाथी को अगर एक छोटा सा पूरी दे दिया जाए तो उसका क्या पेट भरेगा? यह कहावत का ये है कि जिस प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा। चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? चंद्र ग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष का आना, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना को बोलते हैं चंदर लगना। क्वेश्चन है, घुरवा गागर होना का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है। पस्त होना, प्यारा होना, बेकार होना, मटमैला होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, बेकार होना। कोई भी चीज बेकार हो जाती है, कोई बेकार हो जाता है तो बोलते हैं घुरवा गागर होना। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी कहावत अंडा सेना का अर्थ क्या है? मुर्गी के अंडे का आमलेट बनाना, घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना, मुर्गी पालन का व्यवसाय करना या भाग्य को दोष देना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना को अंडा सेना कहा जाता है। क्वेश्चन है, कन्हिया टूटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? कंधे की हड्डी टूटना, खूब मेहनत करना, असहाय होना, आफत आ पड़ना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें असहाय होना, कन्हिया टूटना। यहाँ पर आपका डाउट ये भी हो सकता था खूब मेहनत करना, लेकिन आप छत्तीसगढ़ी ग्रामर का पुस्तक देखेंगे, कोई भी ग्रामर पुस्तक देखेंगे तो कन्हिया टूटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का जो अर्थ है असहाय होना होता है।
लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी का सही कहावत क्या है? दांत निपोरना, अटर्रा होना, कुकुर बिलई होना या करम ठठाना, इसमें से कोई एक आएगा। लज्जित होना को छत्तीसगढ़ी में दांत निपोरना कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, दिन बहुरना छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ क्या है? बहुत दिन हो जाना, सुख के दिन आना, पुराने दिन लौट कर नहीं आते, दिन गिनना, इसमें से कोई एक आएगा। दिन बहुरना माने सुख के दिन फिर से आना, उसको बोलते हैं दिन बहुरना, बहुराना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक हाथ खीरा के 9 हाथ खालिस्तान, कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बीजा, नार, फूल या पान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा बीजा। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। यहाँ पर इसका सही कहावत का अर्थ है, एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। बीजा ज्यादा बड़ा, खीरा छोटा। एक हाथ के खीरा के 9 हाथ बीजा, ऐसा कहावत कहा जाता है। छाती छोलना छत्तीसगढ़ी कहावत का क्या अर्थ है? परेशान करना, बहादुरी दिखाना, दुख में होना या चुगली करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा परेशान करना। परेशान करना को छाती छोलना कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भिखारी होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? हाथ फैलाना, लंगोटी पहनना, भिखमंगा होना, लोटा धरना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, लोटा धरना को यहाँ पर भिखारी होना कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा चाउर छींचना के क्या अभिप्राय है? धान बोना, दान देना, चावल पकाना या जादू करना। सही आंसर डी आएगा, जादू करना। कोई किसी घर में ऐसे बोला जाता है कि मोर घर में चाउर छींच दीस। चाउर छींच दीस में चाउर छींचना मैंने जादू, कोई कोई आदमी मेरे घर में जादू कर दिया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी कहावत अंगना खचवा करना का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है। नुकसान करना, अधिक खुशामद करना, आंगन में गड्ढा खोदना, कुछ काम न करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है अंगना खचवा करना माने अधिक खुशामद करना। 16 का आंसर बी आएगा, अंगना खचवा करना, अधिक खुशामद करना। अगर आप सोच रहे हैं इसका अर्थ नुकसान करना है, तो नहीं है। किताब के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसका वास्तविक अर्थ जो है, अंगना खचवा करना, लगता है जरूर नुकसान करना, लेकिन अंगना खचवा करना मतलब अधिक खुशामद करना ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चंस है, इस राज्य की जनौला पहली करिया गाय करोंदा खाए, ढीले बैला लंका जाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है? ये आपको बताना है। सांप, चूल्हा, बंदूक या टैक्सी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, बंदूक। बंदूक में जो गोली लगती है वो करौंदा टाइप होता है। मैंने करिया करिया गाय करौंदा खाए, मैंने करौंदा खाते काले रंग के जो बंदूक होगा। ढीले बैला लंका जाए, और जहां उसको दागा जाता है, ढीला जाता है, तो पूरा दूर तक जाती है। तो ये बंदूक का यहां पर आएगा। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति रात म गरू दिन म हरू का अर्थ क्या है? खटिया, चांद, गीला कपड़ा या नदिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। इसका अर्थ खटिया होता है, रात में इसमें सोया जाता है, रात में चारपाई में सोया जाता है, यहाँ पर खटिया में। और दिन की बात हो जाता है तो दिन के इसको उठाकर रख देते हैं। तो इसी प्रकार बोला जाता है, रात में करूँ और दिन में हरू। क्वेश्चन हमारे सामने है, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोगाए नहीं, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। कम दिमाग वाला, छाया और पानी, अकेला या लोहा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, छाया और पानी। सिंपल सा, काटने से न कटाता है और न बोंगे से न बोगाएगा, तो ये छाया और पानी ये दोनों आ जाएंगे इस मुहावरे का अर्थ। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा टिड़ी बिड़ी होना का क्या अर्थ है? नुकसान करना, इधर उधर होना, नष्ट होना या विचलित होना, इसमें से कोई एक आएगा। टिड़ी बिड़ी होना मतलब नष्ट होना, यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा नष्ट होना। छत्तीसगढ़ी मुहावरा टिड़ी बिड़ी होना का अर्थ होता है नष्ट होना। कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्गी की उड़ान, संध्या बेला, थोड़ी ही दूर या सुबह।
गांव प्रवासी जब बोलते हैं पास में ही हो तो बस कुकड़ी उड़ान बोलते हैं, मतलब थोड़ी ही दूर पर है। तो कुकड़ी उड़ान का मतलब है थोड़ी ही दूर पर है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पहर है पर पखरा नहीं, ए नदी पर जल नहीं, शहर है पर मनखे नहीं, वन है पर बिरछी नहीं, जनौला का अर्थ क्या है? पहर है पर पखरा नहीं ए, नदी पर जल नहीं ए, शहर है पर मनखे नहीं, वन है पर बिरछी नहीं, जनौला का अर्थ क्या है? रेगिस्तान, पत्ता, छाया या नक्शा? सही आंसर इसका डी आएगा, नक्शा होता। नक्शा में सब बने होते हैं, वन अन सब बने होते हैं, लेकिन रहता नहीं है वहां पर। पानी नदी सब बना रहता है लेकिन रहता नहीं है। मुंह सुखाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब क्या है? प्यास लगना, चेहरा सूख जाना, मुंह पोंछना या गर्मी लगना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, प्यास लगना। मुंह सुखा गए माने ऐसे मुहावरे का अर्थ प्यास लगना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, चटकन के का उधार का सही का अर्थ क्या है? कौन सा है? चटकन के का उधार का सही अर्थ कौन सा है? चटकी हुई चीज उधार में नहीं लेनी चाहिए, अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए, अहित करने वाले आस्तीन के सांप होते हैं, अहित करने वाले मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अहित करने वाले अहित अवश्य करना चाहिए। चटकन के उधार का माने सिंपल से जो खुद ही इस प्रकार का है उसके साथ वैसे, जैसे को तैसा होता है इसका अर्थ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी में गुण चिटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? पैर टूटना, खुशामद करना, किसी के द्वारा याद करना या क्रोध करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, किसी के द्वारा याद करना, गोड़ की टकना। हिंदी में भी कहावत है, जब पैर का जो तलवा खुजलाता है तो हम कहते हैं कोई हमको याद कर रहा है। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। खटिया उछालना, अरई लगाना, छेरिया होना या लोटा धरना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना का अर्थ होता है अरई लगाना, माने अड़ंगा लगाना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी में अदरमा फाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाका फूटना, लज्जित होना, निडर होना या वज्रपात होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, वज्रपात होना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लाल बैला कुदावत है, करिया बैला भागत है, पहली का अर्थ क्या है? बादल, चोर पुलिस, आग और कोहरा, टमाटर बैगन। सही आंसर सी आएगा, आग और कोहरा। आग, लाल बैला जब चूल्हे में डालते हैं यहाँ पर आग को, तो यहाँ पर धुआं निकलता है, माने करिया बैल भागत है। लाल बैल कुदावत है और करिया बैल भागत है। गोरिया खेत के करिया बीज, पहली का अर्थ क्या है? कागज स्याही, बाल काला करना, हथेली या तवा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कागज स्याही। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, अंगठी कलम करना का अर्थ क्या है? ईमानदार होना, खाली हाथ होना, परेशानी होना या बहुत धनी होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ईमानदार होना। अंगठी कलम करना माने ईमानदार होना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।